दोस्तों, फिल्म धुरंधर का जो 11वां गाना है उसे बीकानेर के शहजाद अली ने गाया है। ट्रेलर में गाने की कुछ लाइनों ने ही श्रोताओं को दीवाना बना दिया था और रिलीज से पहले ही ये गाना चर्चा में आ गया था। गाने को लेकर सिंगर का कहना है कि इस गाने ने मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव किए हैं। ट्रेलर के बाद मेरा गाना लोग ढूंढने लगे थे। जी हाँ, स्ट्रगल कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं। भगवान अल्लाह खुद मौका देता है कि इस वक्त में आप सीखो और इसके बाद आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। शहजाद अली ने एक इंटरव्यू में खुलकर यह बताया था। सिंगर शहजाद अली उदयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजसखी राष्ट्रीय मेले में सम्मान समारोह में प्रस्तुति देने आए थे। सवाल धुरंधर फिल्म ने किया। सवाल था, धुरंधर फिल्म ने किस तरह आपका जीवन बदला। इसके बारे में उन्होंने बताया कि जब धुरंधर फिल्म में 11वां गाना रिलीज हुआ तब मैं बीकानेर में ही था। ट्रेलर में ये गाना आया था, मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे ये गाना भेजा और कुछ ही घंटों बाद लोग इसे भेजते रहे और दुआ देते रहे। ट्रेलर से ही देश भर के लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद कर लिया था, जब तक कि पूरा गाना आया भी नहीं था। ट्रेलर में 80% कमेंट्स ये थे कि इस गाने को रिलीज करो, लोगों को ये गाना पूरा सुनना चाहिए। इसके बाद मुझे प्रतीत होने लगा कि अब कमाल होने वाला है और उसके बाद मैं मुंबई चला आया। इस गाने ने मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव किए। मैं शाश्वत सचदेव सर का शुक्रगुजार हूं, जो जयपुर से हैं और धुरंधर के म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा। इसके पहले उन्होंने मुझे, जी हाँ, आर्टिकल 370, उलझ जैसी फिल्मों में गाने गवाए थे और इस दौरान हमने इंडियन ओडिसी नामक एक एल्बम भी बनाया था और ये इंटरनेशनल कलेक्शन था। उन्होंने हमेशा मुझे पूरी मोहब्बत के साथ गवाया है। फिर उनसे सवाल किया गया कि इस गाने की सरगम को लेकर खूब चर्चा है, कितना क्रेडिट शाश्वत को देंगे और इस गाने को बनाने के प्रोसेस के बारे में भी कुछ बताइए। तो शहजाद अली ने बताया कि इस गाने का पूरा क्रेडिट शाश्वत सर को ही जाता है। जो, जी हाँ, क्रिएटर होता है उसकी कॉम्पोजिशन औलाद के बराबर होती है और ऐसे में एक बाप अपनी औलाद किसी और को दे दे, ये तो हो नहीं सकता, बड़ा ही मुश्किल है। शाश्वत सर बहुत परफेक्शनिस्ट हैं। और जब उन्होंने इस गाने को क्रिएट किया और मुझे बुलाया तब उन्होंने कहा था कि गाना आप ही को गाना है, लेकिन पता नहीं क्या गाना है। तब उन्होंने उसी वक्त गाना बजाया, उसी वक्त ट्रैक बनाया और उसी वक्त मैंने इसे गाया। इस गाने की सरगम भी उन्होंने ही बनाई है और उन्होंने फिर मुझे सिखाया है। इसे उन्होंने क्लासिकल जैसे कव्वाली होती है उस तरह से गाया। 1960 में रोशन साहब ने इसे रिक्रिएट किया और अब शाश्वत साहब ने इसे दोबारा क्रिएट किया। फिर उनसे पूछा गया कि सक्सेस तो आज लोग देख रहे हैं, स्ट्रगल किसी ने नहीं देखा। 8 साल से आप गा रहे हैं, किस तरह की स्ट्रगल रही है आपकी? तो उन्होंने बताया कि स्ट्रगल कुछ नहीं होता साहब, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं। भगवान अल्लाह मौका देता है कि किस वक्त में आप सीखेंगे और इसके बाद आपको कामयाबी कैसे मिलेगी। आप इसे बस संभाल के रखें और लगे रहें अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी से। फिर उनसे अगला सवाल किया गया कि बेटी को आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट देते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। तो शहजाद अली ने बताया कि 17 नवंबर को धुरंधर का ट्रेलर आया था और 16 नवंबर को मेरी बेटी पैदा हुई थी। अल्लाह से मैंने बेटी ही मांगी थी और मैं चाहता था कि मेरी बेटी ही हो, और यह बात मैंने अपनी वाइफ और परिवार को भी बताई थी। उनके जन्म के बाद ही ये ट्रेलर लॉन्च हुआ और पूरे हिंदुस्तान को ये गाना बहुत पसंद आया। शहजाद नाम के व्यक्ति को ढूंढा जा रहा था। 25 नवंबर को लोगों को पता चल गया कि ये गाना किसने गाया है। इसलिए कहता हूं कि बेटियां रहमत होती हैं और उसी का परिणाम सामने है कि मुझे देश भर में बहुत प्यार मिल रहा है। मेरी ये मन्नत थी कि मेरी बेटी हो, क्योंकि उसके होने के बाद परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाएगी और देख लीजिए आपके सामने नतीजा है। उनसे पूछा गया कि ये गाना बाद में रिलीज होना था लेकिन ऑडियंस के डिमांड पर इसे पहले ही लाया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? उन्होंने बताया कि देखिए, हम जो भी काम करते हैं वो ऑडियंस के लिए ही तो करते हैं और ये गाना ऑडियंस को समझ आ गया था, तो फिर उनका हक बनता था कि इसे पहले ही रिलीज किया जाए।
हम अपने लिए थोड़ी ये गाना बनाते हैं, ना ही हम अपने लिए जीते हैं, हम पब्लिक के लिए जीते हैं। मेरे ख्याल से आर्टिस्ट का दूसरा रूप यही होता है कि वो पब्लिक के लिए काम करे। रणवीर सिंह ने कारवा गाने को लेकर सिंगर की तारीफ करते हुए कहा था, मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूं। फिर उनसे पूछा गया, आप संगीत परिवार से आते हैं, इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है? शहजाद अली साहब ने कहा कि मेरा जो समाज है, जहां पर बहुत सारे लोग संगीत परंपरा को निभाते आ रहे हैं, आज मेरे साथ सुल्तान आए हुए हैं और इनके परिवार ने इस विद्या को पूरी दुनिया में पहुंचाया है। गुलाम हुसैन, जी हाँ, शकूर सुलेमानी, जो मेरे उस्ताद रहे हैं, सैशन अली, रोशन अली, जिन्होंने 1988 से लेकर 2007 तक जितनी भी फिल्में आई हैं, उन्होंने जी हाँ वाद्य यंत्रों के जरिए इसका जो अरेंजमेंट होती है वो की है। मेरे उस्ताद अब्दुल सत्तार साहब और पुखराज शर्मा से मैंने तालीम भी ली थी और बीकानेर में म्यूजिक धारा बहुत पहले से ही है। कमर्शियल मार्केट में अगर आना होता है तो लोगों को पता लगता है कि इनके परिवार या समाज में ऐसे बड़े बड़े फनकार भी रहे हैं। हमारे समाज के प्रत्येक घर में 4 कलाकार तो जरूर मिल जाएंगे। और मेरे जो बड़े पिता थे रजाक अली, जो राजकुमार डागर के नाम से भी पहचाने जाते थे, वे बेहद खास कलाकार थे। और मेरे दादा नसीर अहमद साहब सारंगी प्लेयर थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग नहीं जानते और वो नेक्स्ट लेवल का म्यूजिक बनाते हैं। फिलहाल तो आपको हम बधाई देना चाहेंगे और धुरंधर को भी, जो जिस तरह से जबरदस्त सफलता धुरंधर हासिल करती जा रही है। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। फिर मिलेंगे आपसे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे, आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम।